लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था हैलो एल्केन्स, और हैलो एल्केन्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था हैलो एल्केन्स चैप्टर में क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, और क्लोरोफॉर्म लैब में और इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और इसके पश्चात इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद क्लोरीन। तो क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या बनता है इसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है, और साथ में बनता है HCl। ठीक है ना, यहाँ 4 क्लोरीन और एक ये 5। तो क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। इसी के पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3CO CH3। ठीक है ना, तो एसीटोन का रिएक्शन किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब यहाँ पर एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है, ये एकदम ऐड कर जाएगा और एक स्पेशल कंपाउंड बनेगा क्लोरीटोन। ठीक है ना, यहाँ पर CH3 कार्बन और यहाँ पर ये OHCCl3। ठीक है ना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन O से जुड़ करके यहाँ OH बना लेगा और बचेगा यहाँ पर CCl3, तो ये बनेगा क्लोरीटोन। क्लोरीटोन एक मेडिसिन है, एक औषधि है जो निंद्रा लाने वाली, जिसको नींद नहीं आती है, उसको ये क्लोरीटोन नामक मेडिसिन दी जाती है। तो क्लोरीटोन एक मेडिसिन है, और ये क्लोरीटोन कैसे तैयार किया जाता है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराने पर ये क्लोरीटोन प्राप्त होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है, जो कि एक नींद आने वाली मेडिसिन है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म का H और इससे OH मिल करके एक क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, और साथ में जुड़ जाएगा यहाँ पर NO2 यहाँ पर बचेगा, और OH S से मिल करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, क्लोरोपिक्रिन बन जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, NO2 नाइट्रो हो जाएगा और ये क्लोरोफॉर्म नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बन जाएगा ये। तो क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये बन जाता है। इसी के पश्चात अब नेक्स्ट रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है ना, तो कार्बिल एमीन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्टिंग भी कहते हैं। कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराते हैं, प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमीन वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक,
एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, कोई भी हो, किसी की भी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो इसमें आइसोसाइनाइड की एक बहुत ही बैड स्मेल, ये खराब स्मेल आती है और उसी से पहचान होती है प्राइमरी एमीन्स की। तो ये प्राइमरी एमीन्स की टेस्टिंग होती है, इसे हम कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन प्राइमरी एमीन वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक और अल्कोहलिक KOH से कराते हैं। तो क्या बनता है, इसमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड की बहुत ही बैड स्मेल आती है, खराब स्मेल आती है, उसी से इसकी पहचान होती है। तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, जिसमें हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से अल्कोहलिक KOH से कराते हैं। तो ये रिएक्शन देखेंगे, इसमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म और ये KOH होगा, कैसा, अल्कोहलिक KOH होगा, और साथ में C6H5NH2, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक KOH और ये एरोमेटिक एमीन, इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ बन जाता है C6H5NC, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है ना। और साथ में क्या बन जाएगा इसमें, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, 3K है, तो क्या बन जाएगा 3KCl बन जाएगा, 3KCl, और प्लस साथ में बन जाएगा H2O, ठीक है ना। यहाँ पर वाटर भी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 3। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म की अल्कोहलिक KOH से प्राइमरी एमीन से कराते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसी तरह से ये एरोमेटिक है और इसी तरह से एलिफेटिक भी हो सकता है, CHCl3 प्लस 3KOH और प्लस यहाँ पर CH3NH2, ठीक है ना। यहाँ पर एलिफेटिक एमीन ले लिया, तो उसी तरह से यहाँ बन जाएगा CH3NC और प्लस आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा 3KCl प्लस 3H2O, ठीक है ना। ये आइसोसाइनाइड की बैड स्मेल आती है, इसी से प्राइमरी एमीन्स की टेस्टिंग होती है। तो इसे हम कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्टिंग कहते हैं। इसी प्रकार से तो ये एलिफेटिक एमीन्स हो या एरोमेटिक, मतलब कोई भी हो एमीन हो, तो उससे आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, इसे कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और इसी के पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन देखें, इसकी सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करा देते हैं, CHCl3 प्लस Ag, ठीक है ना। सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर 6AgCl सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर 6, तो क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है और सिल्वर क्लोराइड। तो एसिटिलीन गैस प्राप्त करने का ये मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें कि क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। इसी के पश्चात इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिमर-टीमन रिएक्शन। रिमर-टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनॉल से करा देते हैं। फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें कि बेंजीन रिंग से OH जुड़ा होता है। फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पर अल्कोहलिक KOH से करा देते हैं। ये भी क्या होता है, अल्कोहलिक KOH यहाँ भी लिया था, अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिमर-टीमन रिएक्शन में सैलिसिल
एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। सैलिसिल एल्डिहाइड मतलब कि बेंजीन रिंग से दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, OH और CHO। इसको हम सैलिसिल डिहाइड कहते हैं, सैलिसिल डिहाइड। और साथ में इसमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 3KCl प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 और KCl कितने होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर KOH भी कितना हो जाएगा, 3K और 3Cl मिलकर के 3KCl प्राप्त हो जाएगा। तो ये रीमर टीमन रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म से कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेंजीन यहाँ पर बेंजीन कितने ले लिए, 3 क्लोरीन है तो 3 बेंजीन के मॉलिक्यूल करा दिए। और यहाँ पर एनहाइड्रस AgAlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन से मिलकर बना लेंगे HCl और C6H5 यहीं पर कार्बन से जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन कार्बन और यहाँ पर C6H5 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 और प्लस जुड़ जाएगा 3HCl। तो इस प्रकार से ट्राइफेनिल मेथेन प्राप्त हो जाता है, ट्राइफेनिल मेथेन ये प्राप्त हो जाता है। इसी के पश्चात इसमें सोडियम एथॉक्साइड से करा देते हैं रिएक्शन। तो सोडियम एथॉक्साइड की भी इसी प्रकार से रिएक्शन होगी, जिसमें कि यहां पर 3 क्लोरीन है, ये सोडियम एथॉक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, सोडियम एथॉक्साइड NaO C2H5 NaO C2H5 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 3NaCl, यहाँ पर कार्बन और कार्बन से ये तीनों OC2H5 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 प्लस 3NaCl प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या प्राप्त होता है, एथिल आर्थोफॉर्मेट, एथिल आर्थोफॉर्मेट। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़नी किसकी, क्लोरोफॉर्म की। तो यहां पर देख लेंगे, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्लोरीटोन एक मेडिसिन है, ठीक है, नींद नहीं आती उनको दी जाती है। तो क्लोरीटोन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फॉर्मेशन का। ठीक है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के कराने पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार से रीमर टीमन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एल्कोहलिक की वजह से प्राइमरी एमीन, एलोफेटिक या एरोमेटिक, तो यहाँ एरोमेटिक एमीन से है तो आइसोसाइनेट बनता है। आइसोसाइनेट की बैड स्मेल आती है, इस बैड स्मेल से, खराब स्मेल से, दुर्गंध से इसकी पहचान होती है आइसोसाइनेट की, और इससे हम टेस्टिंग पता लगा देते हैं ये प्राइमरी एमीन्स है। और इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म की यहाँ पर एलिफेटिक एमीन से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ भी आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, KCl और वाटर मॉलिक्यूल। क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये रीमन, ये तो कार्बिल एमीन, ये
कार्बिलएमीन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और सिल्वर पाउडर से रिएक्शन जिससे एसिटिलीन गैस, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमर टीमर रिएक्शन जिसमें कि फिनॉल की रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच और क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तो इसमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसमें कि बेंजीन रिंग से 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, OH और CHO। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेंजीन से कराने पर यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, ट्राइफेनिल मेथेन प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल आर्थोफॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द हैलो एल्केन्स, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।